ये देखिए दोस्तों, स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़। इन्हें हमने घर पर ही मिनटों में बनाकर तैयार किया है और बिना स्टीमर के हम इन्हें कढ़ाई में ही बना सकते हैं और ये उतने ही टेस्टी होते हैं जितने मार्केट वाले मोमोज़ होते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, चलिए फिर आज हम इसे बनाते हैं घर पर ही। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एक बाउल में 1 कप मैदा और इस मैदे में अब हमें ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑयल मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। आप इसमें ऑयल ज़रूर डालिएगा, थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें हमें 1/4 चम्मच के लगभग यहाँ पर नमक ऐड कर देना है। अब इस नमक और ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स कर लेने के बाद इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से गूँथ लेना है। इसे हमें हार्ड नहीं रखना है, थोड़ा सॉफ्ट सा ही इसका डो बना करके तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें इसे ढक करके रख देना है और अब चलिए मोमोज़ के लिए बढ़िया से स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई और इसमें हमें ऐड कर देना है ऑयल। तो ऑयल भी हमें यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 टेबलस्पून ही डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें ले लेंगे और एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर अदरक और लहसुन को बारीक कट करके डाल दीजिएगा। अब हमें इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है। तो इसे हमने थोड़ी देर यहाँ पर भून लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर देना है और थोड़ी से यहाँ पर हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इन सब्जियों को आप चॉपर की हेल्प से चॉप करके भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से फाइनली चॉप कर लीजिए, बारीक कट कर लीजिए, फिर ऐड करिए। अब यहाँ पर मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। तो सभी सब्जी यहाँ पर हमने अब डाल ली है और इन सब्जियों को हमें थोड़ी देर भून लेना है जब तक इनका मॉइस्चर ना निकल जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब हमें इन्हें भी भून लेना है थोड़ी देर। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्ची का पाउडर 1/4 चम्मच और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर। इन मोमोज़ को स्पाइसी बनाने के लिए आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं और हल्दी पाउडर को भी। अब हमें यहाँ पर इन्हें मिक्स करते हुए भूनना है ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाए और सब्जियां थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। तो अब हमें नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी वेजिस में और अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और ये स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है। अब हमने जो आटा गूँथ कर रखा हुआ था उसे भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये आटा भी पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हमें 1-2 बार गूँथ लेना है, फिर इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है और इस तरह से हमें इन्हें बेल लेना है। या आप चाहे तो इसे एक बड़ी सी रोटी के आकार में बेल लीजिए और फिर इसमें छोटे छोटे से गोल आप इसमें कट लगा सकते हैं या फिर इस तरह से छोटी छोटी आप यहाँ पर रोटी बेल कर भी मोमोज़ को बना सकते हैं। तो अब हमें स्टफिंग को लेना है और इस तरह से इस रोटी पर डाल देना है। तो स्टफिंग भी हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं भरनी है, जितने में हम आसानी से मोमोज़ बना सके बस उतनी ही भरेंगे। अब हमें इस तरह से इसके किनारों को पकड़ते हुए फोल्ड करना है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है मोमोज़ बनाने का। इस तरह से मोमोज़ बनाने में बहुत ही आसानी होती है और ये बहुत ही जल्दी से भी बन जाते हैं और खुलते भी नहीं हैं अगर हम इन्हें कुछ इस तरह से अच्छे से प्रेस कर दें। तो ये लीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये मोमो बन करके तो तैयार हैं। अब इसी तरह से बाकी सारी स्टफिंग और बचे हुए आटे का भी हमें इस तरह से सारे मोमोज़ बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है इसे स्टीम करने की। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें इस तरह का हमें कोई भी स्टैंड डाल देना है या फिर आपके पास कोई भी रिंग वगैरह है तो आप वो रख सकते हैं। फिर हमें इस पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और पानी डालने के बाद हमें इस पर ये मोमो वाली प्लेट रख देनी है
और इसे अच्छी तरह से कवर कर देना है और गैस का फ्लेम हाई करके इसे कुक कर लेना है 12 to 15 मिनट्स के लिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोमोज़ बन करके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये अंदर तक पक चुके हैं और गर्मा गर्म स्पाइसी वेज मोमोज़ बन करके पूरी तरह से तैयार है। अब आप इन्हें गर्मा गर्म ही एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको फ्राइड मोमोज़ खाने हैं तो आप इन्हें ऑयल में डाल करके फ्राई कर सकते हैं और आपके फ्राइड मोमोज़ भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वेज मोमोज़ की रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।